हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करना है। सबसे पहले उसके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस के बारे में हमें जानकारी लेनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन को संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंधवाचक अव्यय, कंजंक्शन को संयोजक अव्यय और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसलिए हम सबसे पहले एक एक के बारे में चर्चा करेंगे और उस चर्चा के माध्यम से आपको हम एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझा देंगे। नाउन यानी कि संज्ञा, संज्ञा यानी कि जो सब कुछ जाने, जिसको सब कुछ पता हो, यानी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिसका नाम रखा गया वो नाउन हो गया। जैसे रामायण, क्लास, क्राउड, शुगर और ग्रेटनेस। हमने इन 5 एग्जाम्पल्स को इसलिए लिखा क्योंकि नाउन के 5 प्रकार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। रामायण प्रॉपर नाउन से रिलेटेड होगा क्योंकि एक खास नाम है। क्लास एक कॉमन नाउन है। क्राउड कलेक्टिव नाउन यानी कि भीड़ को समझा रहा है यहाँ पे। शुगर यानी कि एक मटेरियल नाउन, जिसे नापा या तौला जा सके, गिना ना जा सके। ग्रेटनेस यानी कि महानता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके। अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन को सबसे पहले हम 2 भागों में बांटते हैं, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है के बदले, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। जो संज्ञा के बदले में आए प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउंस के बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे काइंड्स हैं। इसमें 10 काइंड्स के बारे में अगले क्लास में चर्चा हम करेंगे। बाकियों के जितने भी काइंड्स हैं सबको अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। प्रोनाउंस के बारे में अगर इसके डिफिनेशंस के बारे में बात की जाए तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम इंस्टीड ऑफ ए नाउन। जो नाउन के बदले में प्रयुक्त हो वही क्या है? प्रोनाउन है। जैसे आई, वी, यू, माइन, आवर्स, माई सेल्फ, ये प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल हमने ऊपर लिखा हुआ है, सोहन इज अ स्टूडेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सोहन यहां पे नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और ही यहां पे क्या है? प्रोनाउन है। सोहन एक विद्यार्थी है, वह बहुत तेज है। वह कौन? सोहन। इसके लिए वो इंस्टीड में आया। इंस्टीड मतलब इसके बदले में आया। हम सोहन को बार बार ना रिपीट करके हम एक ही बार मैंने ही का प्रयोग कर दिया, इसलिए यहां पे इसके बदले में प्रयुक्त हुआ है। सेम कंडीशन हर एक प्रोनाउन में ऐसे होते रहता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण, यानी कि विशेषता को बताएगा। अब किसकी विशेषता को बताएगा? तो ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। यानी कि नाउन और प्रोनाउन में जो विशेषता होगा उनकी विशेषता को क्या करेगा? एडजेक्टिव बताएगा। जैसे हमने कहा सोहन इज अ स्टूडेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सोहन एक विद्यार्थी है, वह बहुत तेज है। तो सोहन और वह कैसा है? तेज है, इंटेलिजेंट है। यानी कि सोहन और वह जो यहाँ पे नाउन और यहाँ प्रोनाउन, उसकी विशेषता क्या है? इंटेलिजेंट, यानी कि तेज है। ये क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। हर जगह जहां एडजेक्टिव आएगा वो जगह हमेशा नाउन और प्रोनाउन के क्वालिफाइज को दिखाएगा, यानी कि उसकी विशेषता को बतलाएगा। अगला देखते हैं वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया का मतलब है कार्य को करना, यानी जिससे किसी कार्य करने या होने का बोध हो, पता चले, उसे कहते हैं वर्ब। यानी कि ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स पोजीशन, अ स्टेट ऑफ बीइंग्स इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि जिससे किसी कार्य को किया जाए, यानी कि प्ले, रन, सैल, विल। यानी कि यहां पे हमने 2 एग्जांपल यहां पे लिखा है, 2 एग्जांपल यहां पे लिखा है। यानी कि वर्ब के 2 प्रकार, प्रिंसिपल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत आते हैं जो नाम वाली क्रियाएं हैं, जिसके अंत में नाम होता है, जैसे पढ़ना, आना, जाना, सोना, तैरना। ये सब जितने नाम वाली क्रियाएं हैं वो होते हैं प्रिंसिपल। और जितनी सहायक होती हैं, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर,
डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, वे सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सिलरी वर्ब में आते हैं। तो यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में विशेष चर्चा हम आगे करेंगे। एडवर्ब मतलब हो गया क्रिया विशेषण। ये दो फॉर्म से मिलकर बना है, एक है एडजेक्टिव, दूसरा है वर्ब। एडजेक्टिव यानी कि आपका विशेषण और वर्ब यानी कि क्रिया, दोनों के मिलने से क्या बना है, एडवर्ब। अब ये फॉर्मेशंस क्या करता है, तो यानी कि एडवर्ब वह शब्द है, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड विच शोज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। यानी कि ये क्या करता है, ये पहले किसी वर्ब को दर्शाता है, फिर किसी एडजेक्टिव को दर्शाता है, फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को क्या करता है, ये बताता है। जैसे इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे, फिलहाल देखिए यहाँ पे टुडे, हियर, देयर, स्लोली। अब किस प्रकार से हम किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता, किसी दूसरे एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने लिखा सोहन इज अ स्टूडेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो स्टार्टिंग में हमने कहा कि सोहन यहाँ पे क्या है, नाउन है, ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, ही सोहन के बदले आया है, और यहां पे हमने देखा इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है, ये सोहन और ही की विशेषता को बतला रहा है। और यहां पे एक वर्ड हमने देखा है वेरी, वेरी यानी कि सोहन एक विद्यार्थी है, वह बहुत तेज है, यानी कि तेज एक कॉमन विशेषता हो गया, लेकिन एक बहुत तेज जो होता है वो विशेषता का विशेष, यानी कि होता है कि इस चीज को बढ़ा चढ़ा के इस चीज को बताना, बड़ाई करना, मक्खन लगाना। तो ये मक्खन लगाने वाला काम करता है ये एडवर्ब, ठीक है। यानी कि वेरी इंटेलिजेंट, वेरी यहां पे क्या है, एडवर्ब है। इसके बारे में विशेष चर्चा होगी हमारी। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन। पोजिशन मतलब होता है स्थान, और प्री मतलब पहले, किसी स्थान के पहले। तो किसके स्थान के पहले, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य शब्दों से कराएगा, किसी अन्य शब्दों से कराएगा। जैसे एग्जांपल्स में हम एक आपको देख सकते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। यानी कि यहां पे कैट और टेबल, इसके पहले आकर यहां पे जो अंडर दिख रहा है वो एक नाउन्स के पहले आकर इसका, इन दोनों का क्या कर रहा है, यहां पे संबंध दर्शा रहा है, अंडर। तो अंडर यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब यहां पे हो गया, इसके बहुत सारे इसके काइंड्स हैं, जैसे इन, इनटू, ऑन, एट, बहुत सारे इसके हैं। इसके फॉर्मेशंस को भी हम जानेंगे। कंजंक्शन जिसका हिंदी होता है संयोजक। संयोजक मतलब क्या है, जोड़ना। कंजंक्शन यानी कि इसको अगर अलग करेंगे तो कन प्लस जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जुड़ाव, जहां पे बहुत सारी चीजों को जोड़ा जाता हो, यानी कि इसका काम है जोड़ना। तो किसको जोड़ेगा, ये जोड़ेगा शब्दों को, वाक्यों को, और बहुत सारे जो वाक्य जो फॉर्मेशंस बनते हैं उनको क्या करेगा, ये जोड़ेगा। यानी कि जैसे हम वाक्य में देखते हैं राम एंड श्याम, राम और श्याम, तो राम श्याम के बीच में एक एंड आ रहा है, तो एंड क्या हो गया, आपको कंजंक्शन हो गया। जैसे हम लोग वाक्य में इस्तेमाल करते हैं हिंदी में क्योंकि, जिसको बिकॉज करते हैं, बिकॉज, तो इस बिकॉज को जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है वो होता है आपको कंजंक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मय, विस्मय मतलब होता है दुख, शोक, प्रसन्नता आदि को व्यक्त करना। जो लोग अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं वो इंटरजेक्शन का काम है। जैसे मान लीजिए आप फोन उठाते हैं और फोन पे सबसे पहला शब्द बोलते हैं हेलो, तो ये जो हेलो होता है वो इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं आप गए, अगर आपकी उंगली कट गई और कट गई उसके बाद अगर आपको लगा कि आप एक आवाज जो निकलती है जैसे ओह निकल गया, तो वो भी क्या है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का काम ही है किसी के फीलिंग्स को बताना, वो होता है इंटरजेक्शन। तो ये जितने भी अभी हमने आठों के बारे में बात की है, ये आठों सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रो था। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे कि प्रोनाउन के कितने भेद हैं, एडजेक्टिव के कितने भेद हैं, वर्ब के कितने भेद हैं, एडवर्ब्स के काइंड्स क्या हैं, प्रीपोजिशन के बारे में क्या, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सबके बारे में अलग अलग डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे इंटरमीडिएट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।